हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। इसमें हेडिंग आता है धातु वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत का चालन का मतलब ये होता है कि इसमें धातुओं में धारा अच्छे से प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है ये आघातवर्ती एवं तन्य होते हैं। आघातवर्ती यानी कि जो धातु होते हैं उनको पीटेंगे तो वो फैलते हुए चले जाएंगे, और तन्य होते हैं। ठीक, फिर आगे देखिए। धातु चमकदार, कठोर एवं प्रबल भारी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो धातु होते हैं वो चमकदार होते हैं, कठोर भी होते हैं और मजबूत होते हैं। ठीक है, और इनका वजन भी होता है। इसको पीटेंगे तो इसमें से ध्वनि निकलती है। फिर एग्जाम्पल इसका आता है जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सोना हो गया, और मरकरी हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड। ठीक है, अब यहाँ पे जो मरकरी है, मरकरी जो होता है ये मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं। ये मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड हो जाता है, इसीलिए मरकरी को छोड़ दिया जाता है। मरकरी ठोस की तरह काम नहीं करता है। नंबर 6 क्या आता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बनाती है। जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन दाता होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये देते हैं, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन दान करता है, उसके ऊपर 3 पॉजिटिव आता है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आता है। फिर नंबर 7 देखिए, धातुओं की विद्युत धनी तत्व भी कहते हैं। ये जो धातु होते हैं इनको विद्युत धनी तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, और दान करने के बाद इनके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, इसीलिए इसको धनी तत्व भी कहते हैं धातुओं को। धातुएं वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन खोकर या दान करके धनात्मक आयन बनाती हैं। अभी हमने क्या बताया कि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, और इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अब आगे देखिए, धातुएं वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन खोकर या दान करके धनात्मक आयन बनाती हैं। जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन दान करती हैं, और इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे कि एल्यूमिनियम का अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम का जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन दान करता है, उसके ऊपर Al3+ आता है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दान करता है, इसलिए उसके ऊपर 3 पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, धातुओं का उपयोग अनेक कार्यों में करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है खाना बनाने के बर्तन में, पंखे में, सिलाई मशीन में, कार में हो गया, जहाज में हो गया, वायुयान में हो गया। तो इसमें क्या होता है? धातु और अधातु का मिक्सचर होता है, इसलिए इसको कहते हैं मिश्र धातु। जिसमें धातु और अधातु दोनों मिक्स हो तो उसको कहते हैं मिश्र धातु। आगे देखिए हेडिंग क्या आती है? धात्विक चमक। इसमें पहला नंबर आता है कि धातु चमकदार होते हैं। सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया आदि। जितने भी धातु होते हैं वो चमकदार होते हैं, क्योंकि उनके पास धात्विक गुण पाई जाती है, जिसके कारण वो चमकदार होते हैं। आगे देखिए, धातुओं की चमकदार सतह धात्विक चमक के गुण के कारण ये क्या होते हैं कि ये चमकदार होते हैं। फिर इसके बाद आता है कठोरता। अधिकांश धातु कठोर होते हैं। जितने भी धातु होते हैं सब कठोर होते हैं, कुछ को छोड़ के होते हैं, परंतु सभी धातुएं समान रूप से कठोर नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, ये अत्यंत कठोर होते हैं। ये 3 अत्यंत कठोर होते हैं, और इसको चाकू से, आयरन को, कॉपर को और एल्यूमिनियम को हम लोग चाकू से नहीं काट सकते। सोडियम हो गया और पोटेशियम, ये क्या होते हैं कि ये ज्यादा कठोर नहीं होते, इनको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, और ये भी याद रखिएगा कि हाइड्रोजन जो होता है कि हाइड्रोजन धातु नहीं है, वो हाइड्रोजन को छोड़ के हाइड्रोजन धातु नहीं है। नंबर 3 हेडिंग आता है धातु वर्ग। एल्युमिनियम का धातु को एक लोहे के समतल ब्लॉक पर रखकर हथौड़े से 4-5 हथौड़ा जब उस पर मारते हैं तो एल्युमिनियम का जो टुकड़ा होता है वो बिना टूटे हुए पतली शीट में या चादर में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आया सोना, चांदी, धातु, ये सबसे अधिक आघातवर्ती होते हैं। यानी कि सोने हो गया, देखिए सोना चांदी जो होता है ये धातु है, इनको पीटने पर ये आघातवर्ध होते हैं, यानी कि ये फैलते हुए चले जाएंगे। फिर एल्युमिनियम हो गया, कॉपर, इनमें भी उच्च आघातवर्ध होता है, इनको भी पीटते चले जाएंगे तो ये क्या होगा कि फैलता हुआ चला जाएगा चादर के तरीके से। ठीक है, और फिर एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है तो याद रखिएगा, बिस्किट पदार्थों को पैक करने में होता है, जैसे कि बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया, ठीक है, दवाइयां हो गई, ये सब पैक करने में एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। बंद करो। चांदी जो होता है ये धातु है, इनको पीटने पर
ये आघातवर्ध होते हैं, यानी कि ये फैलते हुए चले जाएंगे। फिर एल्युमिनियम हो गया, कॉपर, इनमें भी उच्च आघातवर्ध होता है, इनको भी पीटते चले जाएंगे तो ये क्या होगा कि फैलता हुआ चला जाएगा चादर के तरीके से, ठीक है। और फिर एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा बिस्किट पदार्थों को पैक करने में होता है, जैसे कि बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया, ठीक है, दवाइयां हो गई, ये सब पैक करने में एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। देखिए एल्युमिनियम और कॉपर उच्च आघातवर्धी होते हैं, इनको पीटेंगे तो ये फैलते हुए चले जाएंगे। लेकिन दो अपवाद हैं, जिंक और मरकरी, इनको पीटेंगे तो ये टूट जाएंगे, भंगुर होते हैं। फिर आता है तन्यता। तन्यता में क्या होता है कि धातुओं को पतली तारों में खींचे जाने की क्षमता प्रदान करता है। ये जो तन्यता होता है धातुओं को क्षमता प्रदान करता है पतली तार बनाने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल एक और ले लो, लोहे, लोहे का जो तार होता है उसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो याद रखिएगा उसका उपयोग जाली बनाने में किया जाता है। फिर आता है टंगस्टन धातु की खींची गई तारों का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। जो बल्ब के अंदर पतली सी तार रहती है वो किससे बनी होती है, धातुओं से बनी होती है, जिसका नाम फिलामेंट है। वो किससे बनी है, धातुओं से। फिर उसके बाद हेडिंग आता है पांचवा, उसमें चालकता। धातुएं सरलता से उष्मा को अपने से प्रवाहित होने देती हैं। फिर इसमें आता है कि चांदी उष्मा की सबसे अच्छी चालक है। जो चांदी होता है उसमें क्या होता है कि सबसे अच्छा चालक ये होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। फिर इसमें ये होता है कि कॉपर और एल्युमिनियम, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है और बॉयलर करने में किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या होता है कि जिसमें धारा अच्छे से प्रवाहित हो जाए। जैसे कि जितने भी धातु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से उनमें धारा प्रवाहित होती है। देखिए धातुएं सरलता से विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं। क्यों प्रवाहित होने देते हैं, क्योंकि जो धातुएं होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से धारा प्रवाहित होती है। घरेलू विद्युत वायरिंग, जो घर में वायरिंग हुई होती है, कॉपर की हुई होती है या एल्युमिनियम की होती है, तो उनमें क्या होता है, उनमें भी इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम में थोड़ा कम होते हैं। कॉपर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ये अच्छा चालक बताया जाता है, ठीक है। जिनके ऊपर विद्युत रोधी, अब इनके कॉपर के जो तार होता है उसके ऊपर एक विद्युत रोधी लेयर लगा रहता है, उसको बोलते हैं पीबीसी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम तथा टंगस्टन के बाद, एल्युमिनियम और टंगस्टन के बाद विद्युत के अच्छे चालक कौन है, कॉपर है। कॉपर और चांदी सबसे अच्छा विद्युत का चालन होता है। आयरन और यहाँ पे दो ऐसे भी धातु हैं जो कि धारा उसमें प्रवाहित नहीं होती है, जैसे कि आयरन हो गया और मरकरी हो गया, इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। ध्वनिता, धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं। जो धातु होते हैं वो सतह पे टकराती हैं तो उनमें से आवाज निकलता है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो स्कूल में जो घंटी लगी रहती है उनको हम लोग क्या करते हैं, जब उसे पीटते हैं तो आवाज बहुत तेजी से निकलता है। देखिए यहाँ पे धातुएं ध्वनिक सोनोरस होती हैं, यही कारण है कि स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, ठीक है। जितने भी धातु होते हैं वो क्या करते हैं, आवाज उत्पन्न करते हैं कुछ धातुओं को छोड़ के। अधातु क्या होता है, अधातु जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, ये विद्युत का चालन नहीं करेगा और ये इसमें चमक भी नहीं होती है, और इसको पीटते हैं तो ये क्या होता है कि ये भंगुर होता है, टूट जाता है। देखिए आगे, अधातु उष्मा एवं विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, इसी वजह से ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आघात वर्ग एवं तन्य नहीं होते, यानी कि इसको जब हम पीटते हैं तो ये टूट जाता है, ये भंगुर होता है और ये तारों के तरीके से फैलते नहीं है, ठीक है। फिर आ गया है अधातु चमकदार नहीं होते। ये जितने भी अधातु होते हैं वो चमकदार नहीं होते, धातु चमकदार होते हैं। अधातु निर्दुख होते हैं। निर्दुख का मतलब होता है कि कमजोर होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल आया है, कार्बन है, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये सब क्या है, ये सब अधातु हैं। अब कार्बन के दो अपर रूप भी होते हैं। कार्बन के दो अपर रूप कौन कौन से हैं, तो ये याद रखिएगा कि डायमंड हो गया और ग्रेफाइट, ये दोनों कार्बन के दो अपर रूप हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। 10 अधातु ठोस होते हैं और 11 अधातु गैस हैं, एक को छोड़ के। ब्रोमीन जो होता है वो द्रव्य होता है। सभी अधातुएं ठोस और गैस हैं ब्रोमीन को छोड़कर। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाती है। अधातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेती है और जो धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन देती है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज आता है,
ठीक है। एक अपवाद ऐसा है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है वो भी अधातु है, लेकिन वो क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, ये अपवाद है। कार्बन सबसे महत्वपूर्ण अधातु है जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, यानी कि जब कार्बन रहेगा तभी जीवन संभव हो पाएगा, वरना जीवन संभव नहीं है। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन यौगिकों पर आधारित है, कार्बन यौगिकों पर आधारित है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, तो ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं। जीवधारियों की वृद्धि तथा विकास के लिए कार्बन यौगिकों जैसे प्रोटीन हो गया, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एंजाइम आवश्यक होते हैं। ये सब क्या है, कार्बन के यौगिक हैं। ऑक्सीजन जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण, जैसे कि कार्बन अधातु जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही ऑक्सीजन भी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन अधातु है और ये अक्रिय गैस है। ये क्या करता है कि वायु में दहन को कम कर देता है। आगे देखिए कुछ अपवाद। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन मरकरी, गैलियम, सीजियम का गलनांक कम होता है। जितने भी धातु होते हैं उनका गलनांक हाई होता है, इनको छोड़ के, मरकरी को, गैलियम, सीजियम को छोड़ के इनका गलनांक क्या होता है, कम होता है, और ये कमरे के तापमान पर द्रव हो जाते हैं। ठीक, आगे देखिए नंबर 2 आता है आयोडीन अधातु होते हुए भी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि आयोडीन जो है वो अधातु है लेकिन चमकीली होती है। कार्बन का अपर रूप हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। हीरा जो है वो कठोर होता है और प्राकृतिक पदार्थ है। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कार्बन का एक अपर रूप जो होता है ग्रेफाइट। अब कार्बन ग्रेफाइट जो होता है अधातु होता है, लेकिन इनमें विद्युत का चालन अच्छे से होता है। ठीक है,